जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा कि जब हमारी गृहस्थी हमसे न संभले, हमारे डिसीजन, हमारे निर्णय हमारी गृहस्थी में काम ना आए, हम असफल हो, तो हम क्या करें। बहुत ही प्यारा युक्ति है, बहुत ही सरल युक्ति है, इसको हम अपनाएंगे। आज के इस विषय पे हम सात्विक और तात्विक चर्चा करेंगे। तो आइए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनय तुम एक धारा, कथा कहूं मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। तो आइए आज का जो केंद्र बिंदु है आज के सत्संग का, हम पहले इसको थोड़ा समझे। क्यों कि हम दुनिया में देखते हैं, अधिकतर हम में से लोग जो गृहस्थ आश्रम में जी रहे हैं, मुझे लगता है 90% से ज्यादातर लोग फल ही है, दुखी ही है अपने डिसीजन से। जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज्ञाकारी बने, हमारे बच्चे अधिकारी बने, हमारे बच्चे सफल बने, परंतु अधिकांश लोग, हम लोग इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारणों को थोड़ा सा हम इसके कारणों को समझेंगे और फिर इसके निदान को भी समझेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने विवेक से, अपने बुद्धि से और यथार्थ को नहीं समझने के कारण ऐसा हो रहा है। हम जो समझ रहे हैं, हमारी जो मानसिकता चल रही है, हम जो विचार कर रहे हैं, हमारे लिए जो सही लग रहा है हम वही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और कर्तव्य के को ही मेन श्रेय मान करके काम कर रहे हैं कि हम करेंगे तो क्यों नहीं होगा। एक तो ये कारण है क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण तो यही कहते हैं कि कर्मणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही हमारे अधिकार में, फल की हम चिंता न करें। ठीक है, ये एक ढाढ़स बढ़ाने के लिए तो हमारे लिए सबसे उत्तम, जो अंतिम कहा जाएगा सूत्र, जीवन का यही सूत्र है। परंतु हम दुखी क्यों हो, हम दुखी हो जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं, चिंतित रहने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जब सपना पूरा होते हुए नहीं दिखता है, टूट जाता है, तो हम दिल से टूट जाते हैं, थक जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अपना प्रारब्ध होता है, अपना संचित कर्म होता है, उसके अनुसार से व्यक्ति कर्म को करता है, उसके फल को पाता है। हमें इस यथार्थ की जानकारी होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो चाहे वही हो। अगर हम जो चाहे वही हो तो यह शरीर जो चलाने के लिए जितने भी तंत्र हमारे शरीर के अंदर हैं, जितने हमारे मस्तिष्क के अंदर तंतु है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, ये सब अपने आप कैसे काम कर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कौन सा योगदान कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम भोजन कर रहे हैं, सिर्फ हम रिफ्यूलिंग कर रहे हैं इसकी। हम इसमें पेट्रोल डाल रहे हैं और गाड़ी चल रही है। इसके इंजन की देखभाल करना, इसके अंदर जितने सारे पार्ट पुर्जे, इसकी देखभाल करना, ये कौन कर रहा है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं नियति चला रही है, सृष्टि चला रही है। हमें इस यथार्थ को पहले समझना पड़ेगा। वैसे ही हमारे गृहस्थी को भी कहीं ना कहीं नियति और प्रकृति ही चला रही है। सब व्यक्ति का अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना संचित कर्म है, अपना अपना कर्म योग है, उसके हिसाब से उसे फल मिल रहा है, वो कर्म कर रहे हैं। हम प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करना भी नियति का ही द्वारा निर्धारित है, प्रकृति ही कराती है। हम बिना प्रयास किए रह नहीं सकते हैं।
प्रयास करें, परंतु गीता के वो श्लोक को जरूर याद रखें कि कर्मण्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्योंकि यह फल हमारे हाथ में नहीं है। फल ऑलरेडी किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें पता नहीं है, परंतु सब कुछ क्लियर है कि ऐसे ऐसे होगा तो फिर इसका ऐसा फल मिलेगा। जैसे कंप्यूटर कैलकुलेट करके आपको सब कुछ लास्ट में दे देता है, हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट दे देता है, वैसे ही हमारी जिंदगी का कई जन्मों का जो लेखा जोखा रहता है उसके हिसाब से हमें फल भोगना ही पड़ता है। लाख सावधानी करें, लाख हम बचे, फिर भी अगर हमें ठोकर लगना है, एक्सीडेंट होना है तो हो जाता है, कहाँ हम रोक पाते हैं। तो ये तो है, परंतु हमारे अधिकार में कुछ है तो कर्म है। हम कर्म को सही से करें और फल की चिंता ना करें, जो होगा प्रभु की कृपा होगी और हम कभी अवसाद और डिप्रेशन में ना जाए। देखिए, ये जो पूरा जगत है, इस जगत को बनाने वाला, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा बात को समझेंगे कि ये जो जगत बनाया गया है, जिसने भी जगत बनाया वो किस लिए बनाया, क्या उद्देश्य है। यह तो ग्रंथ तो यही बताते हैं कि यह तो लीला है, भगवान की लीला है, भगवान का बनाया हुआ यह एक ड्रामा हम लोग कर रहे हैं। तो जब भगवान ड्रामा कर रहे हैं तो हम भी तो ड्रामा ही कर रहे हैं। हम इसको सीरियस क्यों ले रहे हैं जीवन को, कि हमारा सब कुछ है, यही जीवन, यही परिवार है, यही बच्चे हैं, यही मेरा शरीर है, यही घर है, यही देश है। ऐसा ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ इस परम तत्व, इस ड्रामा वाले जिन्होंने बनाया उनका है। तो क्यों नहीं हम इसका समाधान ढूंढने के लिए, जो हमारी गृहस्थी में हम चिंतित हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, समाज में हम कैसे रहें, किस तरह अपने को स्थापित करें, कैसे खुश रहें। क्योंकि जो इस जगत को बनाया है वही हमारे परिवार को भी बनाया है, वही हमारे गृहस्थी को भी बनाया है। तो हम क्यों ना फिर उसी को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, अपने गृहस्थी रूपी भार को उसके कंधे पे ही डाल दे कि हे हरि, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, आप जिसको भी मानने वाले हैं आप ही से संचालन के। अब धरती को आप ही बनाए तो इस पूरे परिवार को भी आप ही बनाए हैं और आप ही संचालन कर सकते हैं। हम पूरा का पूरा भरोसा अपने इष्ट पे करें, अपने प्रभु पे करें, अगर हम आस्तिक हैं तो, नहीं है तो अपने आत्मा पे करें। आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए यह निदान हो सकता है। आस्तिक जिसको मानते हैं उस पे भरोसा करें कि वही आपने बनाया है, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। हम ज्यादा इसमें चिंतित ना हो, ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। एक भरोसा होना चाहिए हमारे अंदर कि जब इस जगत को जो बनाने वाला है वही मेरे परिवार को बनाने वाला, वही मेरे शरीर को बनाने वाला है। तो शरीर रूपी कोई कष्ट हो, परिगृहस्थी रूपी कोई कष्ट हो तो उसका निवारण भी वो करेगा। इसलिए तभी तो हमारे यहाँ प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं भगवान की महिमा का, किसी मूर्ति का अलग अलग रूप, किसी घर कृष्ण की मूर्ति, किसी घर राम की मूर्ति, किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट भगवान महादेव हैं, किसी न किसी रूप में हर कोई पूजता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है, हम अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। ये इसलिए व्यवस्था की गई कि जब हमारी बुद्धि कितनी है, हम क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हे प्रभु आप मेरे घर के मालिक हो, आपको हम पूजा करते हैं, आप ही मालिक, हम खुद मालिक न बने। हम गृहस्थी में चाहे किसी भी एज में हो, 50 साल हो, 40 साल हो, 70 साल हो, जो भी है, हम मालिक नहीं बन सकते क्योंकि मालिक की बुद्धि है नहीं हमारे पास। जो सृष्टि बनाया, इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन जो कर रहा है वो हमारे घर का भी संचालन कर देगा। तो एक छोटी सी हमारा संसार है जिसमें हम बच्चे हैं, माँ बाप हैं और हम लोग हैं, तो इनका भी संचालन हे प्रभु आप ही करें, क्योंकि हमारी उतनी बुद्धि नहीं है। क्या पता मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे नुकसान हो, और होता है, अधिकतर नुकसान हो रहा है। गृहस्थी सलामत नहीं है क्योंकि कारण एकमात्र यही है कि हम लोग हमारे घर में जो इष्ट हैं उनको मानते तो हैं पर उनको उस मालिक नहीं मान रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं इनका काम है भोग लगा दे, इनको भोजन हम खिला दे, चंदन इनका इतना ही काम है। नहीं, यही सब कुछ कर रहे हैं। जब हमारी अंतरात्मा जुड़ जाएगी, जब हम अंतः मन से अपने चित्त से उनको मानने लगेंगे, घर का गार्जियन उन्हीं को बना देंगे, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भगवान तो कहते हैं, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो द्रौपदी तो पहले भीष्म पितामह को देखी, अपने पतियों को देखी, जब किसी ने नहीं सुना तब
भगवान को याद की, हे कृष्णा हे कृष्णा जब याद की तो भगवान आए। क्योंकि हम याद नहीं करते हैं तो भगवान बोले कि भगवान से बाद में द्रौपदी बोली कि आप विलंब क्यों किए? बोले कि आपने मुझे पुकारा ही नहीं, और पुकारा भी तो द्वारकाधीश कह के पुकारा, तो द्वारकाधीश कह के पुकारा तो मैं द्वारिका से आने में विलंब हो गया। तो हमारी जैसी भावना रहेगी प्रभु का, वैसे ही हमारे साथ जीवन में संचार होने लगेगा। तो अगर हम वास्तव में अपने घर के मुखिया को, अपने घर के प्रधान को, अपने घर के मालिक को, उस परम तत्व को, जो भी हमारा इष्ट हो, फिर उसको हम मान लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर हम निर्भर हो जाएंगे, और हम निर्भर ही होने के लिए आए हैं। हम ड्रामा ही कर रहे हैं, ये सत्य का जानकारी हमें नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। हम निर्भर हो जाएंगे और उस जीवन को आनंद में जी पाएंगे। ऐसा मेरा जो अंतःकरण से जो विचार है, जो अनुभव है, उसके आधार पे मैं आप लोगों के साथ सात्विक और तात्विक चर्चा कर रहा हूँ। आपको कहीं भी लग रहा हो, मेरा मार्गदर्शन देना हो, मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, तो आप कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दें, मैं अपने को सुधार करूंगा। आइए इसी के साथ आज के इस सत्संग को हम यही विराम देंगे। फिर हर इच्छा से जो प्रसंग आएगा हम सुनेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।